सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और ऐसी कौन सी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिसको यूज़ करके आप अपने ट्रेड की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही दूसरे इंडिकेटर के बारे में, MACD। ये MACD इंडिकेटर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और आप इससे कैसे ट्रेड ले सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही शेयर मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। ये डिस्क्लेमर क्या है, कोई भी इंडिकेटर होता है, अब ये इंडिकेटर में RSI आ गया, मूविंग एवरेज आ गया, बॉलिंजर बैंड आ गया, फिर MACD आ गया जिसके ऊपर हम आज बात करने वाला है। ये जो सब इंडिकेटर होते हैं वो आपको सिग्नल देते हैं, ना कि कन्फर्मेशन। अभी इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो जितने भी इंडिकेटर होते हैं ये आपको ये बताते हैं कि चार्ट में पीछे ये हुआ था तो आगे ये हो सकता है, मतलब हो सकता है, होगा ही, ऐसा कंफर्म नहीं होता। इसीलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनना है तो सिर्फ इंडिकेटर का यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको इंडिकेटर के साथ साथ प्राइस एक्शन भी आना ज़रूरी है। अब ये प्राइस एक्शन के ऊपर हम डिटेल में मास्टर क्लास आपके लिए लेके आने वाला है, तो ये आपके लिए मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं MACD इंडिकेटर के ऊपर। MACD का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। अब आप इससे ट्रेड कैसे ले सकते हो और आप चार्ट में कैसे प्लॉट कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च करना है MACD। जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आ जाएगा मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके चार्ट में कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से MACD का चार्ट आ जाएगा। अब इस चार्ट के ऊपर बात करते हैं। MACD के चार्ट में तीन चीज़ें आती है। वो तीन चीज़ें कौन सी है? पहला हो गया ये हिस्टोग्राम, ये जो ग्रीन कलर का और ये रेड कलर के कॉलम्स जैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये दो लाइन होती है, ये ब्लू कलर की लाइन और ये ब्लू कलर की लाइन और ये ऑरेंज कलर की लाइन, ये होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसकी लाइन होती है। ये दो, ये होती है ब्लू कलर की लाइन को बोलते हैं फास्ट लाइन और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन होती है उसको बोलते हैं स्लो लाइन, ठीक है, इसको स्लो लाइन बोलते हैं। फिर ये बीच में जो लाइन आती है हिस्टोग्राम के बीच में उसको बोलते हैं हम बेस लाइन। मतलब ये तीन चीज़ें आती है, कौन सी तीन? तो ये हिस्टोग्राम हो गया, ये दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन हो गई, ब्लू कलर की लाइन को बोलते हैं फास्ट लाइन और ये ऑरेंज कलर की लाइन होती है उसको बोलते हैं स्लो लाइन और बीच में होती है उसको बोलते हैं बेस लाइन। अब MACD से आपको ट्रेड कैसे लेना है उसके बारे में बात करते हैं। तो MACD से आप दो टाइप से ट्रेड ले सकते हो। उसमें से पहला है क्रॉस ओवर पे ट्रेड ले सकते हो और दूसरा है डाइवर्जेंस पे आप ट्रेड ले सकते हो। अब इसका मतलब क्या, दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं क्रॉस ओवर की। तो बेसिकली क्रॉस ओवर मतलब क्या, ये जो आपको मूविंग एवरेजेस की लाइन दिख रही है वो जब भी एक दूसरे को क्रॉस करे इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे आपको बाय या तो सेल, ये दोनों में से किसी का सिग्नल मिलता है। अब कहाँ पे बाय मिलता है, कहाँ पे सेल मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको इतना जान लो कि जो बेस लाइन होती है, बेस लाइन, इसके नीचे अगर मूविंग एवरेज की लाइन है तो इस पॉइंट पे आपको बाय का सिग्नल मिलेगा और अगर ये बेस लाइन के ऊपर अगर मूविंग एवरेजेस की लाइन है तो वहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिलेगा। इतनी बात जान लो। अब बात करते हैं कैसे सिग्नल मिलेगा। तो ये जो ब्लू लाइन होती है इसको बोलते हैं फास्ट लाइन और ये ऑरेंज लाइन होती है इसको बोलते हैं स्लो लाइन। तो ये ब्लू लाइन जब इस ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर करे उस पॉइंट पे आपको बनता है बाय का सिग्नल। कैसे, एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए ये ऑरेंज लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और ऑरेंज लाइन को ये ब्लू लाइन जब नीचे से क्रॉस ओवर करे, नीचे से क्रॉस ओवर करे तो इस पॉइंट पे आपका बाय का सिग्नल बनता है, ठीक है। इस क्रॉस ओवर पे जो भी कैंडल क्लोज होती है उस कैंडल पे आपको बाय करना है। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? तो मान लीजिए ये कैंडल है, ये क्रॉस ओवर पे क्लोज हुई है तो इसका लो जो भी होता है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और इस कैंडल के दूसरी कैंडल जब भी हाई ब्रेक करे वहाँ पे आपको बाय करना है। समझ आ गई बात? अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई स्टॉप लॉस की और एंट्री की। अब आपको टारगेट बुकिंग कहाँ पे करनी है? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ब्लू लाइन जब भी ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर करती है तो आपको बाय करना है। तो अगर ये जो ऑरेंज लाइन को ऊपर से क्रॉस ओवर करे तो आपको सेल करना है। इस तरीके से मान लीजिए ये ऑरेंज लाइन इस तरीके से जा रही है और ब्लू लाइन ने जब भी ऐसे ऊपर से क्रॉस ओवर कर दिया
तो इस पॉइंट पे आपको करना है सेल, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो तो ये ब्लू लाइन ऐसे ऊपर आई और ऊपर से इसको क्रॉस ओवर किया ऑरेंज लाइन को, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका सेल का सिग्नल बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को ऊपर से क्रॉस ओवर किया है। जब भी नीचे से क्रॉस ओवर करो ऑरेंज लाइन को तो यहाँ पे बाय का सिग्नल बनता है, और जब भी ऑरेंज लाइन को ऊपर से क्रॉस ओवर करे तो आपका सेल का सिग्नल बनता है, ठीक है। ये तो बात हो गई क्रॉस ओवर की। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस से आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो डाइवर्जेंस से ट्रेड लेने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये हिस्टोग्राम क्या होता है। तो बेसिकली ये जो ग्रीन कलर का आपको कॉलम जैसा दिख रहा है और रेड कलर का, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हिस्टोग्राम दो तरीके से बनते हैं, एक तो बेस लाइन के ऊपर बनते हैं और बेस लाइन के नीचे बनते हैं। अगर बेस लाइन के ऊपर हिस्टोग्राम बनते हैं उसका मतलब मार्केट में बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है। और अगर हिस्टोग्राम नीचे बन रहा है उसका मतलब मार्केट बेरिश है, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। अब आप इस पे ट्रेड कैसे ले सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही बेस लाइन के ऊपर हिस्टोग्राम आता है आप बाय कर सकते हो, और जैसे ही बेस लाइन के नीचे अगर हिस्टोग्राम आता है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो देखो हिस्टोग्राम क्या होता है, देखो यहाँ पे लगातार हिस्टोग्राम बढ़ रहा है और फिर एक पॉइंट से मार्केट में लगातार हिस्टोग्राम घटने के बाद देखो नीचे जाने के बाद बेस लाइन के नीचे आके क्लोज हो गया। तो जैसे ही बेस लाइन के नीचे आता है वहाँ पे आप सेल कर सकते हो, और जैसे ही इस बेस लाइन के ऊपर आता है यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अब आपको देखो तो डबल कन्फर्मेशन भी MACD देता है। कैसे? तो देखो इस पॉइंट पे क्रॉस ओवर हुआ मतलब यहाँ पे आप बाय करोगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? तो देखो इसी पॉइंट पे डाइवर्जेंस में भी आपको ट्रेड मिला है। देखो हिस्टोग्राम भी ऊपर आने के बाद क्लोज हो गया, तो मतलब दो कंफर्मेशन मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो और आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो अपने ट्रेड से। तो ये बात हो गई MACD के चार्ट के ऊपर। अब आपको लाइव चार्ट में लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। हम आ चुके हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा दोनों तरीके से, मतलब क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस दोनों से ट्रेड कैसे लेना है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं क्रॉसओवर की। तो क्रॉसओवर में क्या होता है? तो क्रॉसओवर में ये ऑरेंज लाइन इस तरीके से होती है। तो जब भी इस ऑरेंज लाइन को ब्लू लाइन नीचे से क्रॉस ओवर करती है तो यहाँ पे बाय का सिग्नल बनता है इस पॉइंट पे, ठीक है। और दूसरा क्या कि बेस लाइन से नीचे लाइन होनी चाहिए तो बाय का सिग्नल बनता है। तो कहाँ पे ऐसा आपको सिग्नल मिल रहा है? तो देखो यहाँ पे ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन नीचे से क्रॉस ओवर किया इस ऑरेंज लाइन को, तो इस पॉइंट पे आपका बाय का सिग्नल बनता है। चलिए देखते हैं बाय का सिग्नल मिला क्या। देखो इस कैंडल पे बाय का सिग्नल मिला। तो अब आपको देखना है कि उसकी अगली कैंडल इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक करे तो इस पॉइंट पे आपको बाय करना है। तो चलिए बाय कहाँ पे किया जा सकता था? देखो इस पॉइंट पे आप बाय कर सकते थे। स्टॉप लॉस आपको क्या लगाना है? जो भी कैंडल क्रॉस ओवर में क्लोज हुई है उसका लो, मतलब यहाँ पे। और टारगेट देखो कितना टारगेट मिला आपको, कम से कम 1:7 तक आपको टारगेट मिला है, ठीक है। 1:7 मतलब आप यहाँ तक तो कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन कम से कम 1:5 1:6 तक तो आपको टारगेट मिल सकता था, ठीक है। ये तो बात हो गई क्रॉस ओवर की। अब आप डाइवर्जन से कैसे ट्रेड ले सकते हो उसको आप देखते हैं। चलिए डाइवर्जेंस मतलब क्या? डाइवर्जेंस पे आपको क्या देखना है? ये जो बेस लाइन है उसके ऊपर और इसके नीचे के हिस्टोग्राम को आपको देखना होता है। तो जैसे ही ऊपर हिस्टोग्राम आके क्लोज होता है वहाँ पे आप बाय कर सकते थे। तो देखो इस पॉइंट पे देखो हिस्टोग्राम, देखो इस पॉइंट पे क्लोज हुआ है, देखो यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे आप बाय करो। चलिए बाय करते हैं। ओके, तो इस पॉइंट पे मतलब जब भी हाई तोड़े तब, तो यहाँ कहीं पे मतलब देखो इस पॉइंट पे हाई तोड़ा क्या इस कैंडल ने? एक मिनट, क्या इस कैंडल का हाई यहाँ कहीं पे टूटा है? यस। तो देखो यहाँ पे बाय कर सकते थे। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? तो कि ये जो कैंडल है क्रॉस ओवर मतलब हिस्टोग्राम वाली कैंडल है उसका लो, और देखो टारगेट आपको कम से कम 1:2 तक का टारगेट तो मिल ही गया कम से कम, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जांपल। अब सेल का एग्जांपल देखते हैं। चलिए तो देखो हिस्टोग्राम यहाँ पे बेस लाइन के नीचे आ चुका है, तो जैसे ही नीचे आए यहाँ पे आपको सेल करना है। चलिए तो कहाँ पे आया, कौन सी कैंडल पे सेल का सिग्नल मिला है? तो देखो ये जो ग्रीन वाली कैंडल बनी है ना, उस पर आपको सेल का सिग्नल मिला है। तो अगर कोई भी कैंडल इसके बाद वाली कैंडल इसका लो ब्रेक करे तो आपको सेल करना है। तो कहाँ पे सेल का सिग्नल मिला है? तो देखो यहाँ कहीं पे सेल का सिग्नल मिला है हमें, तो यहाँ पे हमें सेल करना है। स्टॉप लॉस क्या रखना है? तो कि लो रखना है, अब हाई रखना है, ठीक है। यहाँ पे हाई का सिग्नल आपने रखा स्टॉप लॉस, और देखो टारगेट आपने यहाँ पे कितना, कम से कम 1:4 तक का बुक किया। तो इस तरीके से आप MACD का यूज़ करके आप ट्रेड ले सकते हो, और आप मार्केट में अपने ट्रेड को एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो अपने ट्रेड की, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।